शिवांगी और रणदीप, आज का लास्ट डे है शूट का, तो क्या कहना चाहोंगे? सबसे पहले ये जानना चाहेंगे आपसे। आपको स्टार्ट करना। यार आई थिंक मुझे तो अब तक फील नहीं हो रहा है कि लास्ट डे है। वो शायद जब टाइम आएगा, जब हमारा पैकअप होने वाला होगा, तब हमें समझ में आएगा। और अभी तो मैं कुछ फील ही नहीं कर पा रहा हूँ। वो शायद जब हो जाएगा ख़त्म तब थोड़ा बुरा लगेगा। और बाकी इट्स ओके यार, हर एक शो की एक जर्नी होती है। इसकी थोड़ा थोड़ा कम थी, बट मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। बाकी And you know, like everybody, like you say that all good things come to an end. So it's okay. I mean, छोटी journey थी, but प्यारी थी और या अभी इसके बाद कुछ नया करेंगे. ओके, टेलीविजन पे इतना कुछ नहीं मिला था ऑडियंस का प्यार, जिसकी वजह से बोर्ड पर शिफ्ट किया गया। बट ऑनलाइन भी ये शो को इतना नहीं मिला प्यार, तो इसके बारे में क्या नहीं, कहना ऐसा नहीं चाहिए? है. ऐसा नहीं है. आपका क्वेश्चन गलत है मैम, सॉरी, बट ऐसा नहीं है. शो को टेलीविजन में शो की ऑडियंस अलग थी. वूड की ऑडियंस अलग है. और वूड पे ऑडियंस को ऑडियंस ने काफ़ी प्यार दिया हमारे शो को. एंड आई थिंक वो कॉन्स्टेंटली ट्रेंड भी कर रहा था ऑन वूड आर शो. सो बट जर्नी ही इतनी थी. ये प्लान ही इतना था. मतलब ऐसा नहीं है कि इट वॉज नॉट वर्किंग इसीलिए अब इसे ख़त्म कर रहे हैं या बंद करना पड़ रहा है. ऐसा नहीं है. इतनी ही जर्नी थी. और जो शो पे टेलीविज़न में कंप्लीट नहीं हो पाई थी, सो यू नो वूट पे आके एक नए प्लेटफॉर्म के ज़रिए हमने उस जर्नी को कंप्लीट किया है. आप देखेंगे, जब आप लोग शो देखेंगे, लास्ट एपिसोड देखेंगे, तो आपको एक क्लोजर दिखेगा. सो इसलिए वो वूट पे आया था. और उनकी जर्नी बहुत बताना चाहिए बहुत हैप्पी एंडिंग टाइप्स है. सो या इट्स अबाउट दैट. तो आखिर तक आनंद और आनंदी शायद मिल सकते हैं और जिगर मतलब एंडिंग काफी एक्साइटिंग हो सकती कह सकते हैं आनंद और आनंदी के फैंस के लिए. हाँ, मतलब हाँ, एक्साइटिंग तो है. पर हाँ, मतलब जिगर का जो इन्वॉल्वमेंट है और तो तीनों की स्टोरी में है एक ट्विस्ट. और फिर कुछ होगा जो बहुत प्यारा होगा. और वहाँ पे ख़त्म होगा। या जर्नी से जुड़े कोई एक चीज जो आप मिस करोगे बहुत रणदीप एंड शिवांगी. I'll I think I'll miss shooting with Pradeep sir, with Randeep, with Samrit. हम सब की ना एक मतलब बॉन्डिंग बहुत प्यारी सी हो गई थी. टीम बन गए थे. सो मुझे प्रदीप सर के साथ भी काम करके बहुत मज़ा आया. और या सो आई मिस द टीम, आई मिस द सेट, आई मिस माई मेकअप रूम. मुझे रणदीप के साथ शूट करके बहुत मज़ा आया. मुझे समृत के साथ शूट करके बहुत अच्छा लगा. सो आई मिस एवरी वन. या व्हाट अबाउट यू? अब ये सेम ही था मेरा भी यार। आई थिंक मोर देन ऑन स्क्रीन में ऑफ स्क्रीन जो बॉन्ड था हमारा, मेरा जो प्रदीप सर के साथ था, जो Yeah. शिवांगी के साथ है, समृत के साथ है, क्योंकि हमारे ज़्यादा सीन हुए हैं। बाकी हाँ, comparatively. कंपेरेटिवली मेरे भी हाँ. किसी और के साथ ज़्यादा सीन्स नहीं हुए हैं, तो मेरे Yeah. इन दोनों के साथ ही ज़्यादा हुए हैं. सो आई थिंक हाँ, मैं वो मिस करूँगा. और मेकअप रूम को मिस नहीं करूँगा क्योंकि वहाँ पे नेटवर्क नहीं आते यार. हाँ यार, वो मेरे भी नहीं आते, लेकिन मैंने अपना मेकअप रूम थोड़ा तो मैं अपनी चीज़ें भर रखी थी वहाँ पे. हाँ. यस. सो Yeah. सो आप दोनों जानना चाहेंगे बहुत रंग दिखाए आपने, मतलब इसमें आपके काफी कलर दिखे, हर अंदाज दिखा आप दोनों की तरफ से कहा जाए. जी. बट क्या वजह आप ऐसा मानते हैं कि शायद कनेक्ट नहीं कर पाए ऑडियंस के साथ? क्या लगता है, क्या आपकी तरफ से क्या आप क्या महसूस करते हैं? कलर्स दिखाई क्योंकि कलर्स पे था. एग्जैक्टली कलर्स पता और और नहीं, करने बात कलर्स नहीं दिखा. जानता. ओह अच्छा. कि उन्होंने sorry. बहुत सारे कलर्स दिखाए. आई थिंक हमें उतना टाइम ही नहीं मिला यार. और हर चीज़ के लिए ना थोड़ा टाइम लगता है ऑडियंस को, क्योंकि ऑलरेडी ऑनगोइंग शो था जो शायद हाँ. उतना अच्छा वर्क नहीं कर रहा था. फिर हम ऑन बोर्ड आए, तो हर चीज़ में टाइम लगता है. अभी शायद बहुत सारे लोगों को तो पता भी नहीं है कि शो लीप लिया था या हम लोग आए थे. तो हाँ. ऐसा मुझे फील होता है कि हमें उतना टाइम नहीं दिया गया, या चीज़ें उस हिसाब से नहीं हुई कि हम ऑडियंस के दिल में जगह बनाए. वरना हम तो श्योर थे यार कि हम तो बना ही लेंगे. बिकॉज आई थिंक जितने लोगों ने देखा है उन्होंने बहुत पसंद किया है, बहुत अप्रिशिएट किया है. हम भी सोशल मीडिया पे कमेंट्स और ये सब Yeah. देखते रहते हैं. सभी देखते हैं. मैं भी देखती हूँ. आई एम श्योर आप भी देखते हैं. मैं भी देखता हूँ. सो रिस्पॉन्स अच्छा था जितना हमने देखा. सबने आई थिंक सबके परफॉर्मेंसेस को काफ़ी अप्रिशिएट किया. सो बाकी और कुछ नहीं यार, हम लोग हमारे काम से बहुत ऑनेस्ट थे. और हमने तो बहुत ऑनेस्टी से, बहुत दिल से काम किया है. एंड इट्स ओके. आई थिंक सबकी वही जर्नी होती है अपनी. हर कभी छोटी, कभी छोटी कभी बड़ी. कभी कुछ ज़्यादा So- बड़ी. सो या हर चीज़ की एक अपनी जर्नी होती है.
सो इसकी भी थी विच वॉज ब्यूटिफुल. हमें काफ़ी मज़ा आया शूट करके. एंड या नाउ वी डू समथिंग इवन बेटर. जब आपने ये जब हमने जब पहले बात किया था जब आप यहाँ पर आए थे तो आपने कहा था कि जल्दीबाजी में हमने फैसला लिया है. कहीं आपको लग रहा था कि यहाँ इस एंड पर जाके हम जल्दी खत्म हो जाएगा, कुछ ऐसा हो जाएगा? नहीं, ख़त्म हो जाएगा, हाँ ये तो हमें पता था अभी. ये तो यहाँ वोट की बात है. हाँ, वोट पे ज़्यादा जाएगा हमारा शो, इसका हमें आइडिया नहीं था. बट बिकॉज पीपल वर रियली अप्रिशिएटिंग इट ऑन द OTT प्लेटफॉर्म. जितना हमें सुनने में आया है वो ये था कि आई थिंक TV से ज़्यादा OTT पे पसंद किया जा रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने ये डिसीजन लिया था कि इसको OTT पे लाएंगे. एंड यू नो थोड़े चेंजेस करके, थोड़ा स्टोरी लाइन में चेंजेस और बाकी सारे चेंजेस करके एक स्टोरी को कंप्लीट करेंगे. सो दैट्स व्हाट वी डिड. ओके, कहते हैं ना कि हर एंड की एक शुरुआत होती है, तो इस पर आप दोनों कितना बिलीव करते हैं? भले यहाँ जर्नी खत्म हो रही है बट एक नई शुरुआत होगी शिवांगी और आप दोनों, मतलब आप लोगों की, तो इस पर कितना बिलीव करते हैं? बिल्कुल. आई थिंक कुछ नया चीज़ करने के लिए किसी चीज़ को ख़त्म होना पड़ता है. इसके पहले कुछ हुआ तभी ये हुआ, अब आगे अब ये जर्नी ख़त्म हो रही है तो एक नई चीज़ शुरू होगी. सो आप हाँ, ये तो फैक्ट है, मतलब ये तो सभी की लाइफ में यही होता है. या आई एम श्योर, मतलब आप लोगों की लाइफ में भी यही होता होगा. सबका आई थिंक ये तो कहीं बहुत तक आम पहुंचने बात के लिए है. कहीं से निकलना बहुत जरूरी है. तो हम निकल रहे हैं. Exactly. आवाज Yeah. निकल रही है इधर से. तो लास्ट हमारे टाइम निकल रहे हैं. बाय. शिवांगी और रणदीप, अगर आप दोनों से अगर बात की जाए तो जिस तरीके से आज आखिरी दिन है तो इमोशनल है, हैप्पी है, क्या भी दिल में चल रहा है, क्या भी दिमाग में है आपके? मिक्स इमोशंस मिक्स्ड हैं. है. आज एक्चुअली हमारे हैप्पी सीन्स हैं सीन्स हैप्पी हैं बट अभी हमें वो हम रियल लाइफ में सैड हो नहीं पा रहे हैं, पता नहीं क्यों. क्योंकि सीन्स हैप्पी हैं. सीन्स हैप्पी हैं. तो ठीक है, और जा रहे हैं यार, ऐसा कुछ हो नहीं है, मतलब ठीक है यार, ठीक है, होता है खुशी ये. खुशी आए थे, खुशी हाँ, खुशी जा रहे हैं. इतना वो नहीं कोई है कि यार ये कोई ऐसा क्यों हो stress गया. नहीं है. हाँ. ओके, इसके अलावा शिवांगी आपसे जानना चाहेंगी, खतरों के खिलाड़ी के लिए आपका नाम आ रहा है, तो क्या ये सच है आप खतरों के खिलाड़ी में जा रही हो? पता नहीं. अगर होगा तो पता चल जाएगा और अगर नहीं होगा तो भी पता चल ये जाएगा. भी खतरों के खिलाड़ी था आपके लिए. ओके. इसको हिंट बोली जाए फिर जो आप अभी दे रही हो खतरों के खिलाड़ी के लिए? अरे नहीं, मैं कोई हिंट नहीं दिया. प्लीज कोई हिंट्स मत ले लेना इस चीज़ से. मुझे नहीं पता है फिलहाल. अगर होगा तो पता चल जाएगा मुझे भी और आप लोगों को भी. So, yeah. नहीं भी होगा तो भी पता चल जाएगा. वेल रणदीप, आप ये शो कर रहे थे तो फैंस कहीं ना कहीं क्लियर थे कि आप इस शो में हैं, लेकिन अब ये शो फिर ऑफ एयर जा रहा है तो डेफिनेटली फैंस की होप एक बार फिर जाग गई होगी कि ये उन दिनों में आप नजर आएंगे जब सीजन 2 आएगा. तो क्या वो शो तो मैं ही करूँगा यार. वो तो मैं अभी भी बोल रहा हूँ, वो उसका सीजन 2 तो मैं ही करूँगा. Yeah. जब भी आएगा वो मैं ही आई करूँगा. थिंक मुझे भी ये बात पे मैं भी वो करती हूँ कि आई थिंक रणदीप का कैरेक्टर उस शो में, मैंने देखा है वो शो, मुझे नहीं लगता कि उस कैरेक्टर को आई थिंक रणदीप से बेटर कोई और प्ले कर सकता था. मतलब कोई और लग सकता था वो कैरेक्टर पे उतना अच्छा, बिकॉज आई थिंक यू लुक परफेक्ट फॉर दैट कैरेक्टर. यू वर परफेक्ट. लाइक वो कैरेक्टर आपके लिए बना था वैसा. थैंक्स. हाँ, तो वो मैं ही करूँगा. जितने भी सीजन आएंगे उसके वो मैं ही करूँगा. एंड समयना जिस तरह का प्यार आज भी आप पर लुटाते हैं कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर, चाहे वो VMs बनाकर हो, कोई वीडियोस बनाकर, क्या कहना चाहेंगे? यार वो मैं जो हमारा समय है समीर है ना यार, वो बहुत अनबिलीवेबल है. मतलब मैंने एक शो किया है और शो बंद होने के बाद ना लोग भूल जाते हैं. बट शो बंद हुए शायद 3 साल होने वाले हैं, बट लोग आज भी उतने ही प्यार करते हैं जितना तब करते थे. तो वो मेरे लिए बहुत, मतलब मुझे लगता है क्यों इतना प्यार करते हैं. बट आई एम हैप्पी कि यार आप लोग प्यार करते हैं. बदले में मैं कुछ कर नहीं पाते हुए, मैं सोशल मीडिया पर उतना एक्टिव रहता नहीं हूँ. तो मैं हर बार सॉरी बोलता हूँ, अभी वापस बोल रहा हूँ, आई एम सो सॉरी. आई ट्राई. अब मैं एक्टिव रहूँगा. मैं भी डिट्टो. चलिए शिवांगी आपसे भी जानना चाहेंगे, क्योंकि राजन से हमारी मुलाकात, सर से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा था कि हम बहुत जल्द मोहसिन और आपको लेकर के आ रहे हैं. सबसे पहले बताइए अपने फैंस को कि बहुत एक्साइटेड हो जब से हम ये खबर सुने हैं. जी. आप बताइए कि किस अवतार में, किस अंदाज में, क्या होने वाला है? मैं नहीं बता सकती. क्योंकि थोड़ा सा ही अपने कैरेक्टर जो फैंस हैं उनके लिए मुझे अभी खुद नहीं पता. अभी मुझे खुद नहीं पता. बट जी हाँ, कुछ बातें चल रही थी और जब होगा तब पता चल जाएगा. फिलहाल तो मैं कुछ कह नहीं पाऊंगी इस चीज़ में. और मुझे ऑनेस्टली इतना पता भी नहीं है. विद जो ऐसे नहीं है कि बातें नहीं होती, हुई हैं, चल रही हैं. सो लेट्स सी कब कैसे क्या चीज़ होगा. राजन सर से हमारी बात हुई थी, उन्होंने अभी हाल ही में उन्होंने कहा जी. था बहुत जल्दी हम लोग आने वाले हैं. बिल्कुल आएंगे. उन्होंने बोला है तो ज़रूर आएंगे. तो जल्दी अपने आएंगे. फैंस के लिए कोई मैसेज कि जल्दी आने वाली है नए अवतार में? अवतार पुराना होगा अंदाज नया होगा. किस तरह से नजर आती है जिस तरीके से आपने बताया कि अवतार पुराना है और अंदाज नया? अरे मैंने वो एमी डायलॉग मारा है. क्या सीरियस हो रहे हो आप लोग? नहीं, वो जब भी होगा, जैसे भी होगा, आई एम श्योर ब्यूटीफुल ही होगा.
DKP एक फैमिली की तरह है मेरे लिए एंड वापस उस परिवार में जाने का अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं खुशी खुशी जाऊंगी और जो भी होगा बहुत अच्छे से होगा, खुशी खुशी होगा। लास्टली आनंदी और कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने फैंस को? आनंदी और आनंद का भी एक हैशटैग है ना, आनंद। आनंद Yeah. हाँ, थैंक यू गाइज। हम देखते रहते हैं सारी जो पोस्ट्स आप इंस्टा पे करते हैं हमारे लिए, और आप लोगों ने आनंद को प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच एंड थैंक यू गाइज। कीप लविंग शिवांगी, कीप लविंग रणदीप एंड Keep loving Randeep, keep loving Shivangi, and keep loving Anand. आनंद। हाँ, थैंक यू गाइज, थैंक यू सो Thank you मच। so much. Thank you.